नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड उसको देख रहे थे। बहुत सारे पीओक्यू को हमने डिस्कस कर लिया है। और जानबूझ के मैंने एक क्वेश्चन नहीं डाल रहा था। वो क्या था? वो था कोर्ट ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे विद्वान व्यक्तियों ने जो जो डेफिनेशन दिया है एजुकेशन को हम सिर्फ एक ही टर्म में सिर्फ एक ही डेफिनेशन तो नहीं हो सकता, बहुत सारे हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तियां जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत सारे थिंकर्स जो हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था एजुकेशन को लेके। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। डेफिनेशन हमारा हेडिंग रहेगा डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। आपको सब कुछ इसको नोट करके रखना है, याद करना है। क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। क्या कोड था, इस पॉइंट को किसने कहा था। ऐसे ही आता है। और हर साल में एक एक क्वेश्चन होता है। मैं जानबूझ के वो क्वेश्चन नहीं लिया क्योंकि एक ऐसा वीडियो में बनाऊंगा जहाँ पे वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सो बिना देरी किए हुए कॉपी पेन लिख रखिए और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला अकॉर्डिंग टू फोरवेल के हिसाब से एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच ए चाइल्ड मेक इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अकॉर्डिंग टू फोरवेल एजुकेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक बच्चा अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब भीतर से और बाहर से खुद को बना सकता है। सही है। दैट्स द अकॉर्डिंग टू फोरवेल। समझ में आया है? नेक्स्ट, टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। हमारे इंडिया। The meaning of education is to be enable the minds to discover the truth. Okay. The meaning of education is to enable the minds to discover the truth and to express its while making it its own. और ताकि एजुकेशन का मीनिंग क्या है कि वो सत्य को डिस्कवर कर सके, डिस्कवर द ट्रूथ एंड एक्सप्रेस इट, और उसको एक्सप्रेस कर सके while making it its own, और खुद बना सके। समझ में आया? ये वर्डिंग था टैगोर जी का। नेक्स्ट है अरिस्टोटल ने क्या कहा था? एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। ये किसने कहा था? अरिस्टोटल। नेक्स्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने क्या कहा था? एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पे द बेस्ट इंटरेस्ट। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पे द बेस्ट इंटरेस्ट। हम अगर नॉलेज में इन्वेस्ट करेंगे तो हमको बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। ये कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट इज जॉन लॉक्स, उन्होंने कहा था प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मेंस बाय एजुकेशन। प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मेंस आर बाय एजुकेशन। लिखिए, ये सारे कोट्स इंपॉर्टेंट हैं, हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट, हमारे फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या कहा था? ये हमारे उड़ीसा के हर एक बुक में लिखा जाता है। बाय एजुकेशन आई मीन्स एन ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड ड्राइंग आउट द बेस्ट। हर तरीके का डेवलपमेंट हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, एंड ड्राइंग आउट द बेस्ट, और उसमें से सबसे बेस्ट चीज को मैं लाऊं। किसमें से? द चाइल्ड एंड द मैन। जो बच्चे में से जो सबसे अच्छा बच्चा, जो बेस्ट बच्चा हो सकता है, उसके कैपेबिलिटी में, उसके डेवलपमेंट, उसका अगर डेवलपमेंट हो तो उसमें से भी जो बेस्ट हो वो निकल के आए। द चाइल्ड एंड मैन इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तन, मन और अपने आत्मा से उसका वृद्धि हो। ये एम के गांधी की वार्डिंग है फॉर एजुकेशन। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? नेक्स्ट, कांट ने क्या कहा था? एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्लीटनेस ऑफ द इंडिविजुअल टू व्हिच ही इज कैपेबल। एजुकेशन से आदमी उसका डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। जो वो है वो उसको बनने के लिए उसको एजुकेशन चाहिए। नेक्स्ट, नेशनल मंडेला, उन्होंने क्या कहा था? एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। उन्होंने कहा था एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? एजुकेशन है टू चेंज द वर्ल्ड। नेक्स्ट, अरिस्टोटल। आप सोच रहे होंगे अरिस्टोटल तो एक बार हमने पढ़ा था। नहीं, एक ये जो बड़े बड़े
थिंकर से इनका सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, बहुत सारे डेफिनेशन है, और उनमें से भी जो इम्पोर्टेंट है उनको लाया हूँ, तो आप उसको भी नोट करके रखिए। ओके, द रूट्स ऑफ द एजुकेशन आर बिटर। ओके, एजुकेशन का रूट्स बिटर हो सकता है, लेकिन द फ्रूट्स इज स्वीट, बट द फ्रूट इज स्वीट, इट इज सेड बाय अरिस्टोटल। नेक्स्ट, विलियम बटर ईस्टर ने क्या कहा था, एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ पेल बट द लाइटिंग ऑफ ए फायर। ओके, किसी फायर की जो लाइटनिंग है वही एजुकेशन है। समझ में आया? जल्दी लिखिए, फिर हम और आगे डिस्कस करते हैं और कौन कौन ने क्या क्या डेफिनेशन दिया था एजुकेशन को लेके। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इज महात्मा गांधी ने और क्या कहा था, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो। ओके, ऐसे इस तरीके से जिंदगी बिताओ कि कल आपको मरना है, तो आप जितना सारा काम कर सकते हैं वो करेंगे ना। ओके, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर। और सीखो इस तरीके से ताकि आप हमेशा जिंदा रहो। ओके, यू लिव फॉरएवर। ओके, सही है कि आपको सब याद करें महात्मा गांधी। ये हमारे टाइम में मेरे एग्जाम में आया था ये। ओके, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर। ये किसने कहा था? ऐसे ऑप्शन दे देगा, महात्मा गांधी, एलन ब्लूम, एलिजाबेथ वार्न। ओके, बहुत सारे वैसे ही, इसलिए आपको हर इस कोट के साथ साथ जिस व्यक्ति ने उसको दिया था उसको भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने क्या कहा था, द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू टीच वन। ओके, एजुकेशन का फंक्शन ये है ताकि वो ये सिखा सके, टू टीच वन थिंक इंटेंसिवली एंड टू थिंक क्रिटिकली, ताकि वो इंटेंसिवली और क्रिटिकली सोच सके। थिंक इंटेंसिवली एंड थिंक क्रिटिकली। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग, इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर, इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर, दैट इज द रियल गोल ऑफ एजुकेशन। ये किसने कहा था? मार्टिन लूथर किंग। ओके, फॉरवेल ने एक और बात बताई थी, वो था एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच चाइल्ड्स इनर पावर कम आउट। ओके, एजुकेशन ही वही प्रोसेस है जिसमें कि बच्चे का इनर पावर बाहर आता है। समझ में आया? नेक्स्ट, एलन ब्लूम। ओके, मैं स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि हमको बहुत सारे ऐसा देखना है। ओके, इसीलिए एलन ब्लूम, एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ओके, एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। नेक्स्ट, एलिजाबेथ वारेन, उन्होंने क्या कहा था, ए गुड एजुकेशन इज ए फाउंडेशन फॉर ए बेटर फ्यूचर। ओके, अगर आपने अच्छी शिक्षा ली है, गुड एजुकेशन क्या होता है, इट इज द फाउंडेशन फॉर योर बेटर फ्यूचर। एंड एलन ब्लूम ने क्या कहा था, एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ओके, तो लिखो इसको अच्छे से। ओके, नेक्स्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगेटन व्हाट वन हैज लर्न इन द स्कूल। एजुकेशन वही है जब कोई चाइल्ड भूल जाता है कि उसने क्या स्कूल में सीखा है। ओके, उसके बाद उसके पास जो रहता है वही उसका एजुकेशन है। तो एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स, वो जो बच जाता है, आफ्टर वन हैज फॉरगेटन व्हाट वन हैज लर्न इन द स्कूल। ओके, ये बहुत डीप मीनिंग है इन सारी चीज़ों का। ओके, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी कवर करना है, इसीलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, चले जा रहा हूँ, लेकिन आपको समझना चाहिए। ओके, सही है। विलियम एस बोर्गस, उन्होंने क्या कहा था, द एम ऑफ एजुकेशन इज द नॉलेज नॉट ऑफ फैक्ट्स बट वैल्यू। ओके, नॉलेज और वैल्यू को उन्होंने कहा था। द एम ऑफ एजुकेशन क्या था, द नॉलेज नॉट ऑफ फैक्ट्स बट वैल्यू। नेक्स्ट, बी आर अम्बेडकर। ओके, उन्होंने क्या कहा था, हमारे शिक्षा का सबसे अच्छा मतलब अगर दूसरा कोई रूप होगा तो डॉक्टर अम्बेडकर होंगे, है ना। उन्होंने क्या कहा था, टू ट्रेन द माइंड टू थिंक। ओके, टू ट्रेन द माइंड, हम अपने दिमाग को ट्रेन करें, टू थिंक इज द प्रिंसिपल एम ऑफ एजुकेशन। वही हमारा एम ऑफ एजुकेशन, दैट इज द प्रिंसिपल एम ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट, मालकोम एस फ्रोस्ट, एजुकेशन इज द रिप्लेस ऑफ एन एम्प्टी माइंड टू एन ओपन वन। ओके, एक एम्प्टी माइंड, एक खाली दिमाग को एक मुक्त दिमाग, ओके, एन ओपन दिमाग बनाने के लिए हमको एजुकेशन चाहिए। ओके, सही है। ये सारे कोट्स आप लिखिए, याद करने की कोशिश करिए, और आपने आंखों के सामने इस सारी चीज़ों को एक बार अगर यही होगी तो फिर आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। जब आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करके किसी भी आंसर देना होगा तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं सही तरीके से। ओके, इसको अच्छे से लिखो, फिर हम
एक और वीडियो करके और कुछ डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन लिख देंगे। ओके, सही है, लिखो इसको अच्छे से।